हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास 10th है, एक्सरसाइज 1.2, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हम इसे आपको बताते हैं कैसे इसे करोगे। तो देखो, इनके बारे में पहले बताते हैं कि क्या क्या होता है। जांच करो कि किसी प्राकृत संख्या, अब आपको ये पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है हमारी, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारी ये चलती चली जाती है, अनंत तक जाती है। ये प्राकृत संख्या होती है, इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल एन से निरूपित करते हैं और मजरा कोष्ठक बंद कर देते हैं, एक समुच्चय बन जाता है। ये तो केवल याद करना है आपको कि ये प्राकृत संख्या होती है। एन के लिए अब इसमें से हम ये एन बराबर 1 भी ले सकते हैं, एन बराबर 2 भी ले सकते हैं, ये स्मॉल एन है। एन इक्वल 3 भी ले सकते हैं, एन इक्वल 5 भी ले सकते हैं। कोई भी इसमें से अंक लिया जाता है वो आपका स्मॉल एन होता है, ये कैपिटल एन होता है। कैपिटल एन होता है 1 से लेकर के अनंत तक चले जाते हैं, सभी धन पूर्णांक होते हैं, ये कैपिटल एन होता है। और उनमें से कोई भी अंक लिया जाएगा वो स्मॉल एन होता है। तो उसने क्या कहा है कि प्राकृत संख्या स्मॉल एन के लिए संख्या 6 पे पावर एन जो है अंक 0 से समाप्त हो सकती है। वो ये पूछ रहा है कि ये 0 से समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे, अभी तो इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6 पे पावर एन लिखा है, एन हम 6 पे पावर एन की जगह 1 रख दें तो 1 हमारा 6 आ जाएगा। 6 पे पावर 2 रख दें, एन हमारा नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं। एन क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक होता है। ये हमने एन बराबर 1 ले लिया तो 1 रख के देखा, एन बराबर 2 ले लिया तो ये भी हमने देखा। तो 2 को 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 36 हो जाएगा। एन इक्वल अगर हमने 3 ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 अब पावर एन की जगह 3 रख दिया तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा। 6 छिंगे 36 छिंगे 2 से 16 हो गया। ऐसे ही एन इक्वल हम अगर ये ले लें, एन इक्वल 4 ले लें, एन इक्वल हम 4 ले लें तो 6 पे पावर हम 4 कर दें तो क्या होगा 6 इंटू 6 ये इनका मल्टीप्लाई 36 हो गया और इनका मल्टीप्लाई 36 हो गया और 36 का मल्टीप्लाई 1296 हो गया। हमें क्या पता लग रहा है कि जो पीछे का जो अंक है ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। ये 6 पे तो समाप्त हो सकता है लेकिन ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पीछे कोई अंक हम 6 पे पावर कितनी भी ले लें, 1000 लाख 2 लाख कुछ भी ले लें, जो हमारा आएगा वहां पीछे इकाई का अंक 6 आएगा। कोई भी यहाँ संख्या बनेगी 6 आएगा। ये पीछे का अंक 6 पर समाप्त नहीं हो, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये वाली संख्या कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ये आपको वैसा प्रैक्टिकल बता दिया है हमने, पर ये टाइप का आपको इसमें नहीं किया जाएगा। ये तो केवल प्रैक्टिकल करा दिया है कि ये हमारी जो संख्या है एन जो पावर लगी है हम इन नेचुरल नंबर में से ले लें तो कभी भी हमारी ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। ये 2 से 16 तो 6 पे समाप्त हो रही है, ये 1296 है तो 6 पे समाप्त हो रही है, ये 36 है तो 6 पे समाप्त हो रही है, ये 6 है तो 6 पे समाप्त हो रही है। पीछे हमारी 0 नहीं आ रही। जैसे और संख्याओं में हम लिख दें 5 7 6 0 कर दें तो देखो ये 0 पे समाप्त हो रही है, लास्ट हमारा 0 अंक है। तो ये ऐसा नहीं है। अब हम इसे करने का तरीका बताएं कि क्या है, कौन संख्या 0 पे समाप्त होगी। जैसे मान लीजिए आपकी कोई संख्या है ये, अगर हम इसमें 10 का भाग दे दें 10 का तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 का भाग इसमें, तो हमारी संख्या ये 10 से विभाज्य होगी। ये 10 से विभाज्य होगी। जितनी भी संख्याएं 0 पे समाप्त होती हैं, कितनी भी संख्याएं 0 पे समाप्त हों, ये 0 पे समाप्त हो रही हैं। ये हमारा यहाँ लास्ट 0 है तो ये ऐसी संख्या हमारी 10 से कट जाएंगी। देखो इससे ये कट गई तो 57 बार कट गई, तो ये संख्या हमारी 0 पे समाप्त होगी। तो हम जान गए कि वे संख्याएं जो 10 से विभाज्य हो, यानी 10 का जिसमें भाग जाए वो संख्या 100% 0 पे समाप्त होती हैं। ये याद रखो। तो हमें ये भी हमारा चलो ये चल गया। और 10 का मतलब क्या है, 2 गुणा 5 ये। तो जो 0 पे समाप्त होने वाली, जैसे मान लीजिए ये 20 है ये, तो ये संख्या हमारी 10 से भी कट जाएगी, के बार 2 बार। ये संख्या 20 है तो ये 2 से भी कट जाएगी, के बार 10 बार। ये संख्या हमारी 20 है तो ये 5 से भी कट जाएगी तो 5 चौक 20 ये हो गया।
तो जो हमारी जीरो पे समाप्त होने वाली जितनी भी संख्या है वो 10 से भी कट जाएंगी। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसे गुणनखंड जो स्वयं के अलावा 2 का 2 में ही केवल भाग जाएगा, 2 का 2 में भाग जाएगा और 5 का 5 में ही भाग जाएगा। ये ऐसी संख्याएं तुम्हारी जो स्वयं का ही भाग चला जाए, इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है। 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होते हैं। तो जो पीछे संख्या आपकी जितनी भी जीरो आएंगी, 370 लिखा है, ये हमारी 10 से भी कट जाएगी, देखो कट गई। और 3 से 70 हमारी 2 से भी कट जाएगी, 2 का भाग चला जाएगा। 3 से 70 हमारी 5 से भी कट जाएगी पूरी, 5 सत्ते 35 और बचे 2, 5 चौक 20, देखो ये कट गई। 2 से काटेंगे, 2 1 2 1 2 6 16 2 5 10, देखो ये भी पूरी चली गई। तो जो संख्या पीछे जीरो पे समाप्त होती है वो 10 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 5 से भी कट सकती है, ये याद कर लो। तो हमने अब ये पता लगाया कि अगर कोई संख्या जिसकी अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 अंदर आ जाए और कितनी भी पावर इस पे लगी हो, 50 60 100 200 कुछ भी लगी हो, कुछ भी A to Z कुछ भी हो, तो 2 पे पावर n यहां आ जाएगा और इंटू 5 पावर n यहां आ जाएगा। ऐसे ये पावर अलग अलग हमने को दे दी। तो किसी संख्या के अगर ऐसे गुणनखंड आ रहे हों तो वह संख्या जीरो पर समाप्त होगी। जीरो पर समाप्त होने वाली संख्या 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। अगर किसी के गुणनखंड 2 पे पावर कुछ हो, 5 पे पावर कुछ हो, तो संख्या जरूर जीरो पे समाप्त होगी। अंक लिखते चलिए जाओ, लास्ट में जीरो होगा यहाँ पे लास्ट में, तो ये याद कर लो। तो किसी संख्या के गुणनखंड 2 गुणा 5 में अगर आ रहे हो और उस पर पावर कुछ भी चल रही हो तो आपकी वो संख्या जीरो पर समाप्त होगी लास्ट में। अगर ये गुणनखंड नहीं आ रहे तो संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन को, इसको हम अब करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझा दिया है, अब लिखेंगे क्या दिया है। 6 पे पावर n आपकी संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 6 पे पावर n, ये दे रखी है। और वो कह रहा है अंक जीरो पे समाप्त होगी क्या नहीं। तो हम क्या जानते हैं, जो संख्या जीरो पर समाप्त हो तो वह 10 से विभाज्य होगी, माने उसमें भाग चला जाएगा, विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी। और 10 के हमारे गुणनखंड क्या होते हैं, 10 के अभाज्य गुणनखंड हमारे होते हैं 2 गुणा 5, ये 2 गुणा 5 होते हैं। ये कोई संख्या के गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में हो तो वह जीरो पे समाप्त होती है, हम जान गए। इसलिए 2 गुणा 5, इसलिए जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में हो तो वह 0 पर समाप्त होगी, ये हम जान गए होगी। तब हम क्या करेंगे, तब संख्या आपकी लिखी कितनी है, 6 पे पावर n है। तो 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखें, यहाँ काट के देखें, 2 से 3 बार कट गए, 3 से 1 बार कट गया, तो हमारे इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, उसमें पावर ही n लगा है तो n पावर इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n हो गया। और ये हमारा ये गुणनखंड कैसे, ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। इसलिए 6 पे पावर n वाली संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन ये है कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 हो, यहां तो 2 गुणा 3 है ही नहीं, 2 गुणा 5, ये 2 गुणा 3 है ही नहीं, तो 2 गुणा 3, ये 2 गुणा 3 है, होना चाहिए 2 गुणा 5, तो इस रूप में नहीं है। जो संख्या इस रूप में होगी
2 पे पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में होगी, वो जरूर उसकी अंक लास्ट में जिसको हल करेंगे, या 6 पे पावर 15 हो, 20 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, कितनी हो, वो संख्या 6 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये ऐसे आप तैयार कर लो, बस उस संख्या के जो अंदर कोष्टक में संख्या लिखी है, ये इसका गुणनखंड 2 गुणा 5 जरूर होना चाहिए, 2 इंटू 5 जरूर होना चाहिए। ये हम 2 पे पावर n और 5 पावर n क्यों कर रहे हैं? अगर आप ना चाहो तो इतनी भी बात काट सकते हो, ये वाली बात, और ये भी बात काट सकते हो, ये 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, ये वाली संख्या ये 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, ये तो 2 गुणा 3 के रूप में है। तो इसलिए इसके कोई भी हम इसका प्रसार कर दें, खोल दें, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। या आप ओके कर लो, बस आपका ये आंसर हो गया, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, आपकी अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन इतना सा ही है, ये अगला देखेंगे अब। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये 6 क्या है, आप इसको उन क्वेश्चनों की शेयर वगैरह और बना ले और करते चले। देखिए ये क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये कहा गया है, क्यों है। तो पहले आपको हम एक्स्ट्रा एक बात बताते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है वो बता दें। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं, वे भाज्य संख्या होती हैं। जैसे आपका मान लीजिए कोई 4 संख्या है, तो हमारी ये 1 से भी कर सकती है और ये 2 से भी कर सकता है, ये 1 का भी भाग इसमें जा सकता है, 2 का भी भाग जा सकता है और 4 का भी भाग जा सकता है। 4 के भाजक क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिनका भाग चला जाए। 4 के भाजक, 1 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 4 का भी भाग चला जाएगा। तो देखो ये भाजक हो गए 4 के भाजक, 1 2 3। ये क्या लिखा है, 2 से अधिक भाजक हो वो भाज्य संख्या होती है। और देखो 6 के भाजक करें, 6 के भाजक क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनका भाग इसमें चला जाए, ये भाजक कह रहा है। तो ये 1 से भी भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 6 का भी भाग चला जाएगा। तो 6 के भाजक 4 हो गए, 1 2 3 4। और भी बताएं, 8 है, 8 के भाजक, एक तो सबका ही होता है, एक का तो भाग सब में चला जाता है। ये हमारा 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और ये 8 से भी कट जाएगा। माने संख्याओं का इसमें भाग चला जाएगा। हमने क्या बताया, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। नहीं, 2 से अधिक, 2 नहीं, 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो देखो इसके कहते हैं 1 2 3, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। 2 से अधिक भाजक हों, ये भाज्य संख्या होती है। अभाज्य क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 भाजक होते हैं। जैसे आपका 2 है तो इसका तो 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 के भाजक
1 का भी भाग चला जाएगा इसमें और 2 का भी चला जाएगा। 3 है, 3 के भाजक 1 का तो इसमें चला ही जाएगा और 3 का भी इसमें चला जाएगा। 5 के भाजक 5 में 1 का चला जाएगा और 5 का भी चला जाएगा। 7 के भाजक 1 का भी भाग इसमें चला जाएगा, 7 का भी चला जाएगा इसमें। तो क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके केवल 2 भाजक होते हैं। एक तो सबका 1 होता है और एक स्वयं संख्या होती है। 3 है तो देखो 3 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है। इनके 2 ही भाजक हैं। इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा। 1 का तो सब में जाना है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। 1 का तो सब में भाग चला जाएगा, 1 का तो सब में भाग चला जाएगा। भाज्य में भी 1 आता है और अभाज्य में भी 1 आता है। अंतर इसमें इतना है कि ये स्वयं संख्या केवल होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है, और इसमें 1 और स्वयं संख्या के अलावा कोई और संख्या नहीं होती है। ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सबका 1 होगा और भी अन्य होंगे। ये भाजक हैं जिनके भाग जाएंगे वो 2 से अधिक होंगे। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भाज्य संख्या होती है जिनके भाजक 2 से अधिक होते हैं। और जिनके भाजक केवल 2 ही होते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो वो अभाज्य संख्या होती हैं। वो अब क्या कह रहा है, आप इन दोनों को अपनी डायरी में नोट कर लो, सूत्रों के रूप में कर लो कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। इनको नोट कर लो। अगर ये तैयार है तो आप क्वेश्चन नंबर बड़ा आसानी से सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इनको नोट कर लो। यदि लिखने का समय नहीं मिले तो वीडियो को रोक करके ये परिभाषाएं आप लिख सकते हो। ये वाले वीडियो को रोक दो और ये लिख लो, ये वाले। अच्छा, अब देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। ये वाली संख्या चलेगी। नाउ क्या दिया है? दिया है ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। ये कॉमन ले लो। ये 7 गुणा 11 बच गया और प्लस ये पूरा निकल आए कॉमन यहां पर, तो यहां कुछ नहीं बचे तो 1 बचता है। यहां पर ये लिख दिया 13, 11 सते 77 और प्लस ये 1 है और 13 तो ये रहा, 7 1 8 और 7 78 हो गए। 77 में जोड़ दो 1, 78 हो गया। अब हम 13 तो आपके ये चल रहे हैं और इसके भी हम गुणनखंड अगर कर दें तो ये 13 छक्के 78 होते हैं। 13 छक्के 78। और भी हम 6 के भी कर सकते हैं। 13 इंटू 13 6 के भी कर सकते हैं। इसके हम कर सकते हैं 2 3 6, ये कर सकते हैं। तो देखो कितने अभाज्य गुणनखंड, कितने गुणनखंड बन गए, कितने भाज्य बन गए। भाजक गिन के दिखा रहे हैं 1 2 3 4। ये देखो 1 से अधिक भाजक है। ये तो इस संख्या के 1 से अधिक भाजक है। तो क्या है, ये दी हुई संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। इसलिए दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। लिखा है व्याख्या करो कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये आपका आंसर आ चुका है। ये हमारे 2 से अधिक भाजक हैं। इस वाली संख्या जो आपकी ये संख्या दे रखी है, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अभी हमने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, उसी के आधार पर है। अच्छा, अब देखेंगे, ये तो आपका एक आंसर हो गया। अब आप सेकंड इसी का खंड लिखेंगे, ये वाला सेकंड खंड, ये वाला सेकंड खंड। नाउ ये लिखेंगे 7 इंटू, नाउ दी हुई संख्या हमारी कितनी दी है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 तो 5 दोनों कॉमन हो गए। ये देखो दोनों 5,
5 तो कॉमन ले लिए, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस ये पूरा निकल के यहाँ आ गया। देखो एक तो यहाँ आ गया, तो यहाँ 1 लिखो या मन लिखो, ये तो चल जाएगा, ये कॉमन दोनों में मिल रहा है 5, ये तो आ गया, ये हमारा रह गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस ये पूरा निकल के यहाँ गया, तो कोई संख्या पूरी निकल के यहाँ आती तो 1 बचता है। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, 1 का 2 में करेंगे 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 में 6 गुणा 7 गुणा 7 के 42 में 4 का कर दो, 42 में 4 का करो, फिर उसमें 3 का करो, 3 8 24 की 4 2 और 3 6 18 19 20 2 3 1 3 2 5, फिर 2 का करो, 2 चौक 8 और 0 2 5 10, फिर 1 का करो, तो इतना ही रहेगा ये। अब हम क्या देखते हैं, 1008 आ गया, इतना गुणा 1008 और ये प्लस 1 अलग है, प्लस 1 ये रहा। यहां से यहां तक का मल्टीप्लाई हमारा ये हमने दिखा दिया। 7 के 42 में 4 का गुणा हमारा इतना आ गया, फिर उसमें 3 का गुणा, फिर ये आ गया, फिर उसमें 2 का गुणा, फिर ये आ गया, फिर उसमें 1 का गुणा, ये आ गया, इतना आपका आ गया। हमने लिख दिया इन सबका गुणा इतना और प्लस 1। अब हमने ये 1 इसमें जोड़ा, पीछे जुड़ जाएगा यहां, तो 5 इंटू 1009 ये आ गया इतना। अब इसके अभाज्य गुणनफल कितने बनेंगे, अब ये तो संख्या कट नहीं रही, अभी 3 तक 9 ये कट नहीं रही। 1 तो इसका हो गया, एक तो हर किसी का होता है भाजक, और ये 5 ये रहे और 1009 ये रहे, 1000, तो इसके 3 हो गए भाजक, 1 2 3, 2 से अधिक है। 1 तो हर किसी का होता है, ये भाजक 1 तो हर किसी का होता है, चाहे भाज्य संख्या हो या भाज्य हो, ये तो हर किसी में दिया जाएगा। 5 ये रहे और 1009 हमने ये लिख दिए, क्योंकि 1009 किसी से कट नहीं रहे, हम किसी से भी काट के देखे, 2 से 5 से 3 से किसी से नहीं कट रहे, तो ये यही रह गया। और 5 ये लिख दिए और 1 हमने अपनी तरफ से लिख दिया। ये 2 से अधिक भाजक है, ये 2 से अधिक भाजक है, इसलिए ये पूरी संख्या ये वाली, इसलिए दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। एक तो हम हर किसी का मान सकते हैं, हमने भाज्य संख्या क्या बताई थी, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हों वो भाज्य संख्या होती है। तो इसमें 2 तो हमारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन 1 तो सबका होता है, 1 होता है, 1 तो होता ही है, और ये स्वयं संख्या होती है और 1 होता है। ये 5 और इसमें आ गया, तो क्या हो गए, 1 2 3 इसके भाजक हो गए, 2 से अधिक भाजक है, 1 2 3, तो जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक हों वो भाज्य संख्या होती है। आंसर आ गया। इस प्रकार से आप करेंगे, फियर बनाएंगे और ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह सीख लेंगे। ओके, और हम और भी कराते रहेंगे और आप देखते रहना, मेहनत करना, रोजाना पढ़ते रहना।